गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में अव की मात्रा से संबंधित ही एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट टाइम अव की मात्रा को मैंने सिखाया है किस तरह से लगाया जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को याद रहे। ये है अव, ठीक है, इसको अव कहते हैं, ठीक है। और इसकी मात्रा जो है वो मैंने आपको बार बार सिखाई है, फिर से एक बार सिखा दे रही हूँ। ये है इसकी मात्रा, एक स्टैंडिंग लाइन और दो स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। किसी भी अक्षर के पीछे जब ये दो मात्राएं लगती हैं ऊपर और नीचे की तरफ, वो अव की मात्रा है, ठीक है। और उसको उसी स्वर में बोला जाता है। जैसे यहाँ पे क लिख देते हैं हम, तो क, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिख दिया ब, ठीक है। ब लिखने के बाद उसमें अव की मात्रा लगाई तो ब। अब जहाँ जहाँ पर अव की मात्रा आएगी उसको उसी स्वर में बोलना है, ठीक है। अव के स्वर में बोलना रहेगा। लास्ट टाइम मैंने आपको अव की मात्रा कौ से श्रव तक ये रिपीट करवाया था, ठीक है। किस तरह से उसको लिखा जाता है, किस तरह से बोला जाता है। उसके बाद हमने स्मार्ट क्लास में अव की मात्रा से संबंधित कुछ शब्द भी देखे थे। उसके बाद एक्सरसाइज देखी थी हमने, जिसमें अव की मात्रा से संबंधित एक्सरसाइज थी, कुछ शब्द थे। और उसके बाद एक एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें सार्थक शब्द बनाने थे कि भाई ओ को जोड़कर सार्थक शब्द बनाओ, तीर की दिशा में जोड़कर। और एक एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें अव से स्टार्ट होने वाला जो शब्द है उसको राइट करना था। अब आज उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे जो कि पेज नंबर 45 के ऊपर है। आपको स्क्रीन के ऊपर वो पेज भी दिखाई दे रहा है, ये वाला पेज, ठीक है। तो इस पेज को करेंगे हम कंप्लीट और ये वाला जो पेज है इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले हम ये हेडिंग पढ़ेंगे, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो, ठीक है। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। सबसे पहले लिखा है नौका, फिर लिखा है हथौड़ा, खिलौना, कौवा, ठीक है। ये नाम 4 लिखे हुए हैं, उन्हीं के पिक्चर यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। अब जो पिक्चर है उसका नाम सही जगह पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पिक्चर किसका है? खिलौने का है। किसका है? खिलौने का। एक ट्रेन है, छोटी सी बच्चों की जो ट्रेन आती है ना खेलने की, वो है। और बॉक्स में खिलौना कहाँ लिखा है? तो यहाँ लिखा है। यहाँ से देखकर खिलौना यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले लिखा है ख, उसमें ई की मात्रा की, ल उसमें अव की मात्रा लव, न उसमें आ की मात्रा ना, खिलौना। सबसे पहले पिक्चर में खिलौने का पिक्चर है और नाम खिलौना लिखना है। दूसरा पिक्चर है कौवा, ठीक है। कौवा कहाँ लिखा है बॉक्स में? तो ये रहा। इसको यहाँ पे लिखना है। क में औ की मात्रा, कौ और आ, कौवा, ओके। नेक्स्ट पिक्चर है नौका, जिसमें हम बैठकर पानी के अंदर से जाते हैं, ठीक है। नौका कहाँ चलती है? पानी के अंदर। आपने कभी कभी बोटिंग की भी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि इसे बोट कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे नौका कहा जाता है। बॉक्स के अंदर नौका कहाँ है? तो यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर हम नौका लिखेंगे। न में औ की मात्रा लगाए, नौ और का, नौका, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर है हथौड़ा, ठीक है। ये एक औजार है, ठीक है। इसको किसी भी चीज़ को अंदर, जैसे खिली ठोकनी है हमें दीवार में, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बॉक्स में हथौड़ा यहाँ है, ठीक है। ह, फिर थ में औ की मात्रा थौ और ड़ में आ की मात्रा ड़ा, हथौड़ा, ठीक है। किस तरह से लिखते हैं एक बार मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाती हूँ। जैसे ये खिलौना है, ठीक है। तो एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, फिर ख लिखेंगे, ठीक है। ये ख लिखा, इसमें ई की मात्रा की, फिर ल
और उसमें औ की मात्रा, फिर न, और ये देखिए ये बन गया खिलौना। ठीक है, 1 बाय 1 जैसा आप बोलते हैं वैसा का वैसा आपको लिखना है। इसी तरह से जैसे एक और एग्जाम्पल है इसमें, कौवा, क, फिर औ की मात्रा कौ और आ लिख दिया, आ से आम वाला आ, तो बन गया कौवा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है किसका नाम है, नौका का। ठीक है, तो न, इसमें औ की मात्रा क और इसमें आ की मात्रा, नौका। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है इसमें हथौड़ा, ह, फिर थ, औ की मात्रा ड़ा, हथौड़ा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना रहेगा। अब इसके आगे की एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। इसमें चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर बने हुए हैं, ऊपर की तरफ देखो अलग अलग पिक्चर बने हुए हैं। ठीक है, चित्र पहचान कर उसमें नाम लिखना है बॉक्स के अंदर। साइड में नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये सारे इन्हीं के नाम हैं जिनके ये पिक्चर हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, नौकर। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है नौकर का, तो इसी में आपको नौकर लिखना है, पर र लिखा हुआ है इसमें, र आपको नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, सिर्फ नौ और क, फिर पूरा शब्द बन जाएगा नौकर। इसी तरह से यहाँ पे औजार, यहाँ पे औजार लिखा हुआ है, र इसमें ऑलरेडी है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, औ और जा, तो पूरा शब्द बन जाएगा औजार। ठीक है, उसके बाद पिक्चर किसका है, खिलौने का। यहाँ पे खिलौना लिखा हुआ भी है, और ये है बोने का पिक्चर, तो यहाँ पे बौना लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे हमको लिखना है, तो यहाँ पे पिक्चर खिलौने का है, तो नाम यहाँ पे आएगा, ना दोनों में लास्ट में आ रहा है, ना ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, खी और लो, खी लो ना, शब्द बन जाएगा। इसी तरह से ना लिखा है, सिर्फ बौ लिखना रहेगा, तो बौना शब्द बन जाएगा। ये बना खिलौना, ये बना बौना। जो शब्द लिखा है उस शब्द को हमें नहीं लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है पिक्चर नाव का। ठीक है, जिसे हिंदी में नौका भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे का लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में नौका और चौका में का लास्ट में आ रहा है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, आगे वाला शब्द। ये चौका है, ठीक है, तो नौका ऊपर है तो नौ लिखेंगे यहाँ पे, तो शब्द बनेगा नौका, और यहाँ पे चौ लिखेंगे तो शब्द बनेगा चौका। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द हैं ये वाले, इन्हीं में से देखकर आपको यहाँ पर इनको लिखना रहेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि जो अक्षर लिखा हुआ है उस अक्षर को नहीं लिखना है। फिर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बॉक्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ बॉक्स कितने हैं, 3 अक्षर वाला नाम है या 2 अक्षर वाला नाम है, उससे भी आपको जल्दी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इस टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने के बाद आपको नोटबुक में इनके नाम लिखने हैं। किनके नाम लिखने हैं? इन पिक्चर्स के नाम लिखने हैं। पिक्चर बनाना नहीं है, लेकिन उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज भी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। इसे नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो ये 2 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।